नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। आज जो है अपन एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ आज जो है, आज एक स्पेशल डे है जो आप सब जो है विश करें। ओके दोस्तों, आज जो है दोस्तों वो क्या है, मदर्स डे है। क्या है, मदर्स डे है, यानी कि आज जो है अपनी माताओं का दिन है। बहुत ही प्यारा, सबसे बड़ा दिन जो है वो आज ही है। ओके, आप सभी लोग अपने माता पिता से आज आशीर्वाद लेके अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार निरंतर जारी रखें, ठीक है ना। उससे इस क्लास को चलाने से पहले जो मैं है थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा। कुछ एक शायरी है जो आप जरूर सुने, ठीक है ना। कि हर पल खुशी देती है माँ, हर पल खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है, माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। ओके, एक और शायरी जो आपके लिए कि हर खता भूल जाए कि ममता क्या चीज है, माँ का साया सिर पे हो तो दुआ क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, और बहुत बड़े मेरे भाई लोग जो हैं, कुछ आशिक भी हैं, तो उनके लिए भी मैं बता देना चाहूं कि तू कहे तो मैं ये दुनिया तो छोड़ दूं, पर उसको क्या जवाब दूं जो रोज दरवाजे पर खड़ी होकर कहती हैं कि बेटा घर जल्दी आना। ओके, दो चार कोटेशन जो थे, लाइनें थी, वो माता के लिए थी। फिर जो है अपन अपनी क्लास को निरंतर जारी रखते हुए आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा सोइल वाटर के ऊपर, यानी कि मर्दा जो जल है उसके ऊपर जो है अपना आज का लेक्चर रहने वाला है। देखिए दोस्तों, ये जो आज का जो अपना लेक्चर है ये समझने लायक है, आपने जरूर पढ़ा होगा। और कुछ कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा रट भी लिया होगा, लेकिन दोस्तों जो एग्जामिनर हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। इसलिए आप इस क्लास को जो है वो आप एंजॉय कीजिए और साथ साथ में नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। ओके, आज मदर्स डे है तो अच्छी तरीके से फील करते हुए क्लासों को अटेंड कीजिए। तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं इसको रफ करते हुए। ओके चलो, बिल्कुल आपके लिए निरंतर प्रयास जारी है। आज जो है दोस्तों वो अपन पढ़ने जा रहे हैं मर्दा जल को। किसको पढ़ने जा रहे हैं, मर्दा जल को, ठीक है ना। यानी कि सोइल वाटर। सोइल वाटर को आज पढ़ेंगे। आपको कुछ याद हो, जब मैंने आपको सोइल साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताए थे कि जो मर्दा के अवयव है, यानी कि जो मर्दा के सोइल के कंपोनेंट हैं, उसमें मैंने आपको चार चीजें बताई थी, है ना। चार चीजें जो थी वो आपको याद होगी। इसमें क्या है, 5% दोस्तों क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है। क्या है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना। सबसे अधिक मात्रा में आपके 45% यानी कि 45% क्या है दोस्तों, खनिज लवण थे। क्या थे, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स थे। उसके बाद 25 एंड 25 25% किसकी मात्रा थी, मृदा जल की और मृदा वायु की। ओके, अब जो मृदा जो जल है उसको आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं, मृदा जल को पढ़ने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना रहती है इससे, मृदा जल को। चाहे एग्रीकल्चर का बड़े से बड़ा एग्जाम उठा के देख लो, चाहे छोटे से छोटा, यहां से क्वेश्चन एक आपसे कंफर्म रूप से पूछा ही जाएगा। ओके, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी वाली समझने लायक जो चीज है वो दोस्तों सोइल वाटर ही है, मृदा जल ही है, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके जो फंडे जो है वो एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। उसके बाद सबसे पहले जो है अपन एक मृदा का कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, अवयव पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सोइल वाटर या फिर मृदा जल, ठीक है ना। इसको मैं वापस रफ करूंगा क्योंकि ये चीजें मैं आपको जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बता चुका हूं। आपको जो है प्लेलिस्ट के अंतर्गत सभी की सारी जो सोइल साइंस की क्लासें हैं एक के बाद एक आराम से आपको मिल जाएगी। आप एक एक करके सब क्लासों को आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब अपन सबसे पहले जो है मृदा जो जल है उसको अपन देखेंगे।
ठीक है ना। मृदा जो जल है उसको अपन देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपनी सोइल है इसके अंतर्गत बहुत सारा पानी पाया जाता है, जिसको क्या करते हैं, जो अपने प्लांट हैं वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल जो है, जीवन चक्र है, उसको पूरा करते हैं। लेकिन ये जो जल है ये जो है डिफरेंट टाइप यानी कि अलग अलग जो है भागों में विभाजित है। कुछ ऐसा पानी है जो पौधों के लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, लेकिन पाया जाता है। कुछ ऐसा जल है जो पौधों के लिए आवश्यक भी है और वो पौधे ग्रहण भी करते हैं, जिससे अपना लाइफ साइकिल जो है वो पूरा कर पाते हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं कौन कौन सी जल जो है वो अपने को पढ़नी है। सबसे पहले मैं जल की बात कर रहा हूं, कौन कौन से जल है। सबसे पहला है आपके गुरुत्वाकर्षण जल, गुरुत्वाकर्षण जल, या फिर आपको बुक में कभी कभी मिल जाता है गुरुत्वीय जल। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही नाम है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई नंबर फर्स्ट की। ओके, मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा कि कौन कौन सी चीजें जो है अपने एग्जाम में पूछी जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक जल आता है जिसका नाम है केशिकीय जल, केशिकीय जल, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। इंग्लिश वर्ड अगर आप याद करते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि पेपर वाला जो है एग्जामिनर वो ज्यादातर आपको इंग्लिश वर्ड ही देता है, हिंदी वाले शब्द नहीं देता। ओके, सबसे जो लास्ट है दोस्तों वो है आपके आर्द्रता ग्राही जल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एक एक नाम हिंदी मीडियम वाले छात्र जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कंफर्म रूप से पुटअप होगा। ये समझने लायक चीज है। गुरुत्वाकर्षण जल या गुरुत्वीय जल, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं केशिकीय जल, या फिर इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्द्रता ग्राही जल, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। अगर आपसे सीधा और सिंपल क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि जो अपनी प्लांट है, ये वाला पौधा है ना, एक तने वाला पौधा है ना, हाँ, ये सामने जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा जल जो है वो ग्रहण करता है, या फिर पौधों के लिए कौन सा वाटर दोस्तों अवेलेबल रहता है ना। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भाई साहब गुरुत्वाकर्षण बल, केशिकीय जल, या फिर आपके आर्द्रता ग्राही जो जल हैं, इन तीनों में जेट में तो ये एग्जाम, अगर आप जेईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत सी बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। जो केशिकीय जो जल है दोस्तों, ये क्या करता है, जो अपने जो प्लांट हैं उनको अवेलेबल रहता है। मैं बाद में आपको डिटेल से बता दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ऊपर से ध्यान रखना है कि केशिकीय जो जल है ये पौधों के लिए अवेलेबल रहता है। जब ये बीच वाला अगर अवेलेबल रहने लग गया, यानी कि उपलब्ध रहने लग गया, तो फर्स्ट और जो थर्ड है आपके गुरुत्वाकर्षण और आर्द्रता ग्राही जो जल हैं, ये आपके पौधों को उपलब्ध नहीं रहते, लेकिन मृदा के अंतर्गत ये भी जल पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे, सबको एक एक चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसको मैं जरूर रफ कर रहा हूं, आप इन चीजों के नाम अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। तो हो सकता है अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। मैं एक एक करके हर एक फंडा क्लियर करूंगा, ठीक है। चल रहा हूं दोस्तों आगे, इससे आगे चल रहा हूं मैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखिए आपने अगर पढ़ रखा है जल, जो आपके मृदा जो जल है अगर आपने पढ़ रखा है, तो आपने एक नाम सुना होगा बार। क्या नाम सुना होगा, बार। ऐसे लिख दो, बार, हिंदी में लिख देते हैं बार। ये क्या है दोस्तों, आपके दाब की इकाई है ना। दाब की क्या है, इकाई है। अपन बात कर रहे हैं जल की, यानी कि जल जो है उसके अंतर्गत जो दाब लगता है उसको अपन किस में नापेंगे, आपके बार में नापेंगे। ये एक इकाई है जो आपको एक एक करके पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एक आता है मप्पा और एक आता है कप्पा। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड भारी पड़ जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको याद करना है। यानी कि एक बार बराबर 0.1 मप्पा और एक बार बराबर आपके 100 कप्पा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार दिक्कतें देगी। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप जरूर एक बार नोट करें, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अगर मैं चल रहा हूं तो ये आपके
अब मप्पा और कप्पा का जो माहौल है वो आपके सेट हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद अपन चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके, बार बार सबकी एक साथ में ले रहा हूं। सबसे पहले अपन कौन सा पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण जल। कौन सा जल है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण जल, ओके। उसके बाद आपके आता है केशिकीय जल, केशिकीय जल। और सबसे लास्ट में कौन सा है दोस्तों, आर्द्रता ग्राही जल, ठीक है। मैंने तीनों के नाम आपके जो हैं वो मैंने नोट कर लिए हैं, ठीक है ना। ये रही आपके तीनों के तीनों जल। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, अब समझने की चीजें स्टार्ट हो चुकी है, अब आप जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आती है आपकी संतृप्त अवस्था। कौन सी अवस्था, संतृप्त अवस्था, इंपोर्टेंट है संतृप्त अवस्था। जो संतृप्त अवस्था है ये आपको मिलती है 0 बार के ऊपर। मैंने गोल बिंदु लगा रखा है, ये क्या है, 0 बार, 0 बार, या फिर इसको कहीं कहीं लिखा होगा 0.001 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, एक ही चीज है। यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, जो संतृप्त अवस्था है ये कौन से बार पे होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 0 बार के ऊपर। या फिर आपको 0 बार ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.01 बार, 0.001 बार, ओके। ये होती क्या है, ये होती क्या है, इसके अंतर्गत जो है जल होता है, जल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आप लोग जानते हो गुरुत्वाकर्षण, सेव वाला, न्यूटन वाला जो है एग्जाम्पल, यानी कि वो नीचे की ओर जल जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो जल है, यानी कि जो आपके संतृप्त अवस्था है, या फिर इसको बोलते हैं संतृप्त मृदा भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे नीचे की ओर रिश्ता रहता है, रिश्ता का मतलब धीरे धीरे नीचे की ओर जाता रहता है, ओके। इसके अंतर्गत आपको जो पॉइंट नोट करना है वो आपको नोट करना है कि इसके अंतर्गत जो भी रंध्र होते हैं वो सभी के सभी रंध्र, सभी के सभी रंध्र जो होते हैं वो किससे भरे होते हैं दोस्तों, सभी के सभी रंध्र जो हैं वो किससे भरे होते हैं, जल से भरे होते हैं। किससे, जल से भरे होते हैं, जल से भरे होते हैं, ठीक है ना, जल से भरे होते हैं। बस आपको याद करना है 0 बार या फिर 0.001 बार। ये होती क्या है, संतृप्त मृदा, या फिर इसको बोलते हैं संतृप्त आपके अवस्था। इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे की ओर रिश्ता रहता है, ठीक है ना। समझने जैसी चीज थी, थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, थोड़ा सा आप सपोर्ट करोगे तब चीजें आपको इजी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। इसमें क्या होता है, सभी के सभी जितने भी रंध्र हैं, पूरे के पूरे जो पोर स्पेस होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं, पूरे के पूरे दोस्तों वो क्या होते हैं, आपके जल से भरे होते हैं, यानी कि वाटर जो है वो इसमें भरा रहता है, वाटर जो है इसमें भरा रहता है, ठीक है। ये तो बात होगी नॉर्मल चीज की। उससे अपन आगे बढ़ते हैं आपके, तो ये तो क्या है आपके, मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, धीरे धीरे नीचे रिश्ता रहता है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, गुरुत्वाकर्षण जल, ठीक है। मैंने आपको कहा, अब मैं थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपका फंडा एकदम से क्लियर हो, क्या हो, एकदम से क्लियर हो। मैंने कहा भाई साहब आप कितनी बार, अरे कितनी बार पास हो, वो बोला भाई साहब 0 बार पास हूं, अगर आपके पास कुछ मंत्र हो तो मुझे बता दो। मैंने कहा भैया मंत्र कुछ नहीं है, 33 नंबर लेके आने आपको, 33 नंबर लाओ और पास हो जाओ। तो बोला ठीक है जनाब हम 33 नंबर लेके आ जाएंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया 33, पहले कहता था 0, यानी कि -0.33 जो बार हैं वो आपके नंबर सेकेंड पे ऊपर रहती है, जिसको अपन कहते हैं क्षेत्र क्षमता। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षेत्र क्षमता कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और अभी जो बुकें आ रही है दोस्तों उसमें आपने देखा होगा -0.3 बार,
भाई साहब ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही चीज है, उसने थोड़ा सा घुमाया आपको, -0.33 बार या फिर -1/3 बार, एक ही बात है। ये जो अवस्था है जिसको अपन क्षेत्र क्षमता कह रहे हैं, सबसे जो पहली अवस्था मैंने आपको बताई वो आपके संतृप्त थी। ये जो अवस्था है ये आपके फील्ड कैपेसिटी या फिर अपन कह सकते हैं क्षेत्र क्षमता है। अब इसमें होता क्या है, जो आपके रंध्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके बड़े रंध्र और एक आपके जो छोटे रंध्र। अब छोटे रंध्र हैं वो तो आपके जल से भरे हुए होते हैं, जल से भरे हुए होते हैं, और जो बड़े जो रंध्र हैं वो आपके वायु से भरे हुए होते हैं। आप लोग जानते हैं वायु की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा है, जल की मात्रा बहुत कम मात्रा है, ठीक है ना। तो छोटे जो रंध्र हैं वो आपके क्या होते हैं, जल से भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी रंध्रों की। अब जो ये अवस्था है, ये अवस्था आती कितने घंटे बाद है। अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपने कन्फर्म रूप से सुंडा बुक पढ़ रखी है, तो उसमें आपको बताया होगा जो क्षेत्र क्षमता है वो 36 से लेके 48 घंटों के बाद आ जाती है। यानी कि अपन ने पानी दे दिया या फिर ऊपर बारिश हो गई, बारिश होने के 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, जो क्षेत्र क्षमता है उसको जो है अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 36 से लेके 48 घंटे, ठीक है ना। और कुछ किताबें, पुरानी किताबें बताती हैं 48 से लेके 72 घंटे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 3 दिन की बात कर रहा है, 2 दिन में आपके 48 घंटे होते हैं, 3 दिन की बात आ जाए तो भाई साहब 72 घंटे आराम से चला जाएगा। यानी कि 48 से लेके 72 घंटे है ना, वो आपके इसके लिए जो है कन्फर्म रूप से रहता है। यानी कि ये जो क्षेत्र क्षमता रहती है वो आपके दोस्तों 2 से लेके 3 दिन तक रहती है, ठीक है ना। यानी कि अब जो है ये अपना जो पौधा है ना, एक तने वाला, ये वाला पौधा, एक तने वाला पौधा है ना, हाँ 2-4 तने वाले पौधे हो सकते हैं। अब देखो ये जो पौधा है मैंने बना दिया, इसको जल उपलब्ध करवाने की सबसे ऊपरी सीमा आपसे पूछें तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, फील्ड कैपेसिटी। एफसी का मतलब क्या हो गया, फील्ड कैपेसिटी। तो इसका आपको लिखना क्या है, पौधे को जल उपलब्ध करवाने वाली सबसे ऊपरी सीमा, सबसे ऊपरी सीमा। अब ऊपरी सीमा कौन सी है, क्वेश्चन सीधा का सीधा ये जो पंक्ति मैंने अभी लिखा है ना, जल उपलब्ध करवाने वाली सबसे ऊपरी सीमा कौन सी दोस्तों, आपकी ये रही सामने, फील्ड कैपेसिटी या फिर क्षेत्र क्षमता। रट लो, खा लो, पी लो, कुछ भी कर लो, यहां से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई साहब पौधे को जल उपलब्ध करवाने वाली सबसे ऊपरी सीमा कौन सी है। आंखें बंद करके एफसी करके आ जाना, कौन सी करोगे रे, एफसी, ठीक है। चलो ये तो बात होगी आपके क्षेत्र क्षमता की। अपन कहां तक पहुंच चुके, अपना बंदा कहां तक पहुंच चुका, अरे भाई साहब 0.33 बार तक पहुंच चुका है। यानी कि बंदा पास हो गया है, 10वीं पास। अब जो है अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा, गांव वाले क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में नहीं समझते, वो क्या बोलते हैं, बेटा कितने तक पढ़े हो। अपन कहते हैं मार साहब दादा 15वीं पास हो गई, 14वीं पास हो गई। यानी कि अब जो है 10वीं पास होने के बाद मेरे भाई लोगों अपन 15वीं पास हो जाएंगे, यानी कि -15 बार। क्या है, -15 बार। ये जो मैंने अब नेक्स्ट स्टेज बताया है इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है PWP। अब आप लोग सोचोगे यार PWP पढ़ के अंधे हो गए, लेकिन मतलब ही नहीं पता है इसका दोस्तों। मतलब होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी कि स्थायी मिलानी बिंदु। कुछ कुछ यमदूत भाई लोग ऐसे होते हैं अस्थायी मिलानी बिंदु, अरे परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। तो इसका नाम मैंने लिख दिया स्थायी मिलानी बिंदु। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बस इसमें आपको एक ही लाइन याद करनी है, वो कौन सी, अगर ये कौन सी क्षेत्र जो क्षमता है ये पौधों को जल उपलब्ध करवाने वाली सबसे ऊपरी सीमा है, तो सबसे निचली सीमा का काम कौन करेगा भाई साहब, PWP करेगी। अरे कौन करेगा, PWP करेगी। यानी कि जल उपलब्ध करवाने की सबसे निचली सीमा, जल उपलब्ध करवाने वाली सबसे निचली सीमा। यानी कि इस स्टेज के ऊपर, यानी कि -15 बार के ऊपर पौधे को अगर आपने जल दे दिया है तो वो पौधा वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। अरे एक तने वाला पौधा एक तने वाली स्थिति में आ जाएगा।
अगर आपने जल उस समय नहीं दिया तो पौधे की हो जाएगी राम राम श्याम श्याम, काम हो जाएगा पौधे का। अगर आपने उस समय पानी नहीं दिया तो जो पौधा है वो बेचारा मर जाएगा। यानी कि अपने को बता रहा है कि सबसे जो लास्ट स्टेज है, अब जो है सांसें चल रही हैं, बस थोड़ा सा डोज दे दो तो 2-4 दिन जिंदगी और चल जाएगी। मतलब ये बात हो रही है कि पौधे को जल उपलब्ध करवाने की सबसे जो है निचली जो सीमा है, सबसे निचली सीमा दोस्तों याद करना, क्वेश्चन पूछा गया है निचली सीमा। अब देखो निचली सीमा जो है वो आपके कौन सी रहती है, स्थायी मिलानी बिंदु। स्थायी मिलानी बिंदु आपके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये तो आपके आती कितने बार पे है, अरे भाई साहब -15 बार पे आती है। कंफर्म याद रहेगा। अगर याद रह रहा है, मजा आ रहा है क्लास में, तो दोस्तों कमेंट क्यों नहीं करते? एक कमेंट तो बनता ना, तब मेरा दिल खुश होता है कि भाई साहब मैंने इतना सा पढ़ाया है और मेरे भाई को, सामने वाले को पढ़ने को इतना मजा आया है, तो मैं भी खुश होता हूं और वीडियो बनाने का मन करता है। नहीं तो फिर पढ़े रहते, कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी, ठीक है ना। अब देखो, अब भाई पौधे को उपलब्ध करवाने वाली निचली सीमा आपने रट लिया, खा लिया, पर आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई साहब अब इस पौधे में पानी की जरूरत है, यानी कि पौधे में जल की कमी हो गई है। तो उसके लिए दोस्तों एक पूछा गया है इंडिकेटर प्लांट, यानी कि जो सूचक पौधा है, वो सूचक पौधा कौन सा है। अरे दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन निकल के आ गया। अरे कौन सा है, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी जो है वो आपके PWP और बोरोन का सूचक पौधा है। अगर बोरोन पोषक तत्व की कमी है तो आप सूरजमुखी को ले सकते हो, अगर जल की कमी है तो भी आप सूरजमुखी को ले सकते हो। यानी कि सूरजमुखी को आपने साइड में लगा दिया, तो सूरजमुखी है वो क्या करती है, धीरे धीरे से मुरझाना प्रारंभ कर देती है। अपने को पता चल गया और रोबोट के हिसाब से अपने बटन दबाया, अब जो है अपना पौधा है ना एक तने वाला, उसको पानी की जरूरत है, फिर अपन पानी दे देंगे फर्स्ट क्लास, फिर वो पौधा वापस उसी स्थिति में मौज करेगा, ऐश करेगा, ठीक है। अपन कहां तक पहुंच गए, -0.33 बार, ओके। अगर आपसे पूछ ले कप्पा और मप्पा में, अगर मप्पा पूछ ले तो भाई साहब 0.03 बार, ठीक है। उसके बाद अगर कप्पा में पूछ ले तो आपके 30 बार। वो आपको थोड़ा सा लेवल भारी पड़ जाता है, आपको नहीं पूछेंगे, बस मैंने थोड़ा सा बता दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 15 हो गया, अरे 15 और 15 कितने होते हैं, अरे 15 और 15 कितने होते हैं, अरे भाई साहब 30 होते हैं। अरे हमको ही आता है, और 30 क्या, 30 की जगह एक और ठोक दो, 31 कर दो ना, तो मुझे भी मजा आता है, इतना तो मेरे लिए कर सकते हो। ये लो -31 बार, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी वो आपकी रहेगी -31 बार। यानी कि ये जो पौधा है, ठीक है ना, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं याद करना है, आर्द्रता ग्राही जो गुणांक होता है वो कहां पे आता है, -31 बार पे। अब देखो बोर्ड में जगह नहीं बच रही, मैं लिखूं तो लिखूं कहां भाई साहब, लिखूं तो लिखूं कहां भाई, गलती हो गई, जगह नहीं बच रही है, कोई बात नहीं, मैं सीख कर लेता हूं भाई। 15 से लेके 30, 30 और 30 को जोड़ो, कितने हो रहे हैं, 60। यानी कि एक दोस्तों मेरे लिए कर लेना 60 बार, आगे माइनस जरूर कर लेना। 60 जो बार हैं ये आपके हैं UWP। सबसे अंतिम कौन आता है, U फॉर अम्ब्रेला आता है, यानी कि अम्ब्रेला जो है वो अपने पौधे को मार देता है। यानी कि अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट विल्टिंग जो पॉइंट है उसके ऊपर अगर पानी नहीं मिलता है या फिर मिल भी जाता है तो फिर भी वो पौधे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि पौधा हो गया प्यारा, डेथ हो जाती है इस पौधे की, ठीक है ना, मृत्यु। अगर पूछ ले कि पौधा कौन सी स्टेज पे मरता है तो भाई साहब -60 बार पे मरता है। कौन सी स्टेज पे, -60 बार पे। अब मैं क्रम बता रहा हूं, क्रम कैसे याद करोगे, 0 बार, उसके बाद -0.33 बार, उसके बाद 15 बार आगे माइनस होना चाहिए, उसके बाद 30 बार आगे माइनस होना चाहिए, सॉरी 30 क्या 31 बार आगे माइनस होना चाहिए, उसके बाद क्या है 60 बार आगे माइनस होना चाहिए। संतृप्त अवस्था, सभी के सभी रंध्र जो हैं वो पानी से भरेंगे। उसके बाद क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, 48 से 72 घंटे बाद आती है। चुंदा वाली बुक पढ़ रहे हो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 से लेके 48 2 दिन एवरेज रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें रंध्र जो होते हैं, बड़े रंध्र क्या होते हैं, वायु से भर जाते हैं। छोटे वाले रंध्र कैसे भरेंगे दोस्तों, वो भरेंगे आपके जल से, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अपनी आती है बात होगी 15 के बाद आता है 31 की अगर मैं बात करूं तो 31 पे जो है वो आपके हैं PWP, यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अरे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, इस पे क्या होता है, पौधे को
जल उपलब्ध करवाने वाली क्या होती है, सबसे निचली सीमा। तो क्षेत्र क्षमता कौन सी लेके गया, सबसे ऊपरी सीमा, है ना। तो देखो यहां भी बात होगी, सूचक पौधा किसको प्रयोग लेते हैं, सूरजमुखी को। किसको प्रयोग लेंगे, सूरजमुखी को। उसके बाद 15 और 15 कितने होते हैं, 30, मैंने कर दिया 31 बार, ठीक है। 31 बार पे क्या होता है, आर्द्रताग्राही गुणांक, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक बिंदु कह सकते हो आप, या फिर आर्द्रताग्राही गुणांक कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद 60 बार पे क्या होता है दोस्तों, वो होता है UWP, यानी कि खत्म कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, वो वाली बात हो रही है। -60 बार यानी कि 60 की उम्र के बाद राम जी को प्यार हो जाओ, ठीक है। अब आपके क्या क्वेश्चन थे भाई, हम तो जल पढ़ने आए थे भाई, जल बात थी, लेकिन मैंने आपको पहले जल क्लियर कराया है, उसके बाद ये तो मात्र 5 सेकंड का काम है। अरे चुटकियों में कर लोगे अब तो। ये बात है गुरुत्वाकर्षण, कोशिकीय और आर्द्रताग्राही। अब देखिए आप भाई साहब, हम आ जाते हैं वापिस लौट लो, नहीं तो मौत हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण जो जल है वो कितने बार से लेके कितने बार के मध्य पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 बार, यानी कि ये था 0 बार, और कितने तक, -0.32 बार। 33 बार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 33 लगते ही कोशिकीय जल आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, 0 बार से लेके कितने तक, 0.32 बार, ठीक है ना। इसको मैं कोष्टक में लिख रहा हूं और आगे माइनस कर रहा हूं, ताकि क्या है, आपके डैश वाला मामला जो है वो खत्म नहीं हो। यानी कि भाई साहब 0 बार से लेके -0.32 बार तक जो है वो आपके क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, या फिर आप कह सकते हो ग्रेविटी एक्सटर्नल जो वाटर है वो पाया जाता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, बस आपको संतृप्त अवस्था याद करनी है। अब आता है केशिकीय जल, जो पौधों के लिए उपलब्ध होता है। ये भाई साहब उपलब्ध नहीं होता, ये उपलब्ध नहीं होता, ठीक है ना, ये उपलब्ध नहीं होता, ठीक है। ये बात हो गई, ओके। अब देखिए आप, उसके बाद अगर मैं बात करूं केशिकीय जल कहां से स्टार्ट होगा, यानी कि क्षेत्र क्षमता से स्टार्ट होगा। ये वाली बात 0.33 बार से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, -15 बार तक। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई साहब कहां तक चलता है, तो भाई साहब आपका आंसर क्या चला जाएगा, 0.33 बार से लेके 0.33 बार से लेके कितने तक चलता है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, -15 बार। कोई दिक्कत थोड़ी है ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइए आप जरूर, क्योंकि अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, थोड़ा सा देख, यहां तक चलता है भाई साहब, -31 बार तक जो है वो आपके क्या होता है, केशिकीय जल चलता है। वापस बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। यहां पे 0.33 बार से लेके आपके जो है 31 बार तक चलता है। 31 बार से लेके 60 बार तक जो है वो आपके आर्द्रताग्राही जल है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई थी, क्योंकि पास में थे दोनों आंकड़े। तो आपको अगर पूछ ले केशिकीय जो जल है वो भाई साहब 31 बार तक, 31 से लेके जो 60 बार के मध्य जो जल होता है वो कौन सा होता है, आर्द्रताग्राही जल होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो होता है, यानी कि ये भी पौधों को अवेलेबल नहीं रहता और ये भी पौधों को अवेलेबल नहीं रहता। तो फिर रहता कौन सा है, अरे कौन सा रहता है, तो भाई साहब सामने जो दिखाई दे रहा है कौन सा है, केशिकीय जल या फिर कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो ये जो ऊपरी जो बातें थी जो मैंने आपको एक एक करके बताई हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट मैंने थोड़ा पास में लिखी, क्योंकि अपने पास इतना बोर्ड भी नहीं था और अपने थोड़ा बड़े अक्षर लिखे, इसलिए कवर नहीं हो पाया। भाई साहब देख लो, इधर तो ये मैंने बीच में पार्टीशन खींच दिया, ये वाला यहां तक तो है, इधर वाला गुरुत्वाकर्षण, और यहां तक इसको भी 31 बार को तक आपको लिख लेना है। ये तो आपके आर्द्रताग्राही गुणांक हैं, उसमें UWP है। तो 1 सेकेंड के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं देख लेता हूं कुछ नई चीजें मैटर बच रहा है तो अपन और करवाते हैं आपको, ठीक है। जल्दी कीजिए आप, हाँ जी करते जाइए। बस इतना ही है, समथिंग कुछ भी नहीं है इसमें, हाँ ठीक है, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद देखिए कुछ चीजें तो वैसे रही तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। अब मैं अगर बात करूं फील्ड कैपेसिटी यानी कि FC क्या है, क्षेत्र क्षमता, ये क्या होता है,
पौधों को अवेलेबल रहता है। अब देखिए, जिस मृदा में सबसे कम रंध्रा अवकाश पाए जाएंगे उसमें जो है आपकी अपन कह सकते हैं वाटर जो है, वाटर होल्डिंग जो है वो सबसे अधिक होगी, यानी कि जल जो है वो सबसे अधिक उसमें विचरण करेगा, उसमें रहेगा। तो सबसे जो कम रंध्रा अवकाश पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके क्ले पार्टिकल्स के अंतर्गत, या फिर अपन कह सकते हैं काली मृदाओं के अंतर्गत। उसके बाद दोमट, उसके बाद रेतीली, यानी कि ये क्रम भी आपसे पूछ सकते हैं, क्ले, दोमट और रेतीली। ये तो भाई साहब इंपॉर्टेंट चीजें थी, बाकी कचरा खूब है, अपन पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ओके, आशा करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपनों का ध्यान रखें। ठीक है ना, यहाँ पे आप एक बार और देख लें, 0.03 है ना मप्पा और 30 कप्पा, ये थोड़ा सा आप देख लें। कप्पा और मप्पा की कहानी है ना, ये बार और ये भी बार, बस इतना ही था, बाकी कुछ नहीं है। और उसके बाद एक आता है अवेलेबल वाटर, प्राप्य जल। भाई प्राप्य जल में क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत तो होगी नहीं, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा? केसी के वाटर है वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना। केसी की जो वाटर है वो क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई केसी की वाटर चलता कहां तक है, 31 तक चलता है। लेकिन पौधों प्राप्य जो जल है उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, जो प्राप्य जल या फिर अपन कह सकते हैं अवेलेबल वाटर, तो उसमें आपको क्या करना है, -1.3 बार से लेके कहां तक चलेगा, -15 बार तक। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।